टाइप नैरोइंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने वेरिएबल्स को रिफाइन करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे पास जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नैरोइंग के थ्रू आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंसीडर करते हो। चलिए एक दो एग्जांपल्स देकर आपको समझाती हूँ, जिसमें सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल बनाती हूँ जिसमें मैं ए के नाम का एक वेरिएबल बनाती हूँ। अब ये जो मेरा ए के नाम का वेरिएबल है इसको मैं कोई भी डेटा टाइप दे सकती हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने स्ट्रिंग दे दी और मैंने साथ ही नंबर भी डिफाइन कर दिया। हम बूलियन का यूज नहीं करते, वरना हम पाइप का सैंबल लगा के बूलियन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नैरोइंग में क्योंकि हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो नॉर्मली या तो स्ट्रिंग के होते हैं या तो नंबर्स के होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, ए को एक वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि मैंने ए को एक वैल्यू असाइन की 2, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे नैरोइंग करनी है और नैरोइंग करने के लिए मुझे जो भी कोई आउटपुट होगा उसको अपने टर्मिनल में चेक करना होगा। तो उसको चेक करने के लिए एग्जैक्टली मैं क्या करूंगी, कंसोल डॉट लॉग करूंगी। कंसोल डॉट लॉग करना होगा तो मैं सिर्फ ए को कंसोल डॉट लॉग करूंगी। अगर तो मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग ए करती हूँ तो वैल्यू 2 प्रिंट होकर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे करनी है नैरोइंग। तो मैं क्या करूंगी, जो ए है इसके बाद डॉट का यहाँ पर इजाफा करूंगी। अब मैंने जैसे डॉट का इजाफा यहाँ पर किया है तो अब ये मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे कुछ कुछ। आप देखें नैरोइंग की टाइप के, आपने एक्सपोनेंशियल करना है, फिक्स करना है, लोकल कर स्ट्रिंग करना है, प्रिसिक्शन करना है, टू स्ट्रिंग करना है या वैल्यू ऑफ करना है। ये जो मेथड्स है नैरोइंग की, इसने कहाँ से यूटिलाइज किए, इसने जो मैंने ए की वैल्यू 2 असाइन की थी वहां से इसने इनको यूटिलाइज किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू जो 2 अभी नंबर्स में गिवन है इसको चेंज कर दूं, इसको चेंज करके मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूं और फिर मैं इस ए के बाद डॉट का यूटिलाइजेशन करूं, सो नाउ यू कैन सी कि अब जो वैल्यूज आ रही हैं वो यहाँ पे जितनी भी हैं वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अब जो मेरी नैरोइंग है वो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हो रही है। तो आप इसमें से कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली चूज आउट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अगेन इसको नंबर में करके यहाँ पे नैरोइंग करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ से टू फिक्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से टू फिक्स को सेलेक्ट करूंगी यहाँ पर मेरे पास ही वर्किंग करने लगेगा। टर्मिनल में आती हूँ, टर्मिनल में आके सबसे पहले CLS करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा लोअर डाउन करती हूँ ताकि जो है वो आपको मैं इसका आउटपुट यहाँ पर दिखा सकूँ। ठीक है, सिंपल से जो है वो मेथड से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा इन डेप्थ भी जाकर जो है वो इसको बताऊंगी, बट अभी मैं एक सिंपल आपको नंबर वाले मेथड से नैरोइंग करना बता रही हूँ कि जैसे मैंने टू फिक्स का यूटिलाइजेशन किया, यू कैन सी कि ये कह रहा है फंक्शन जो मेरा बना है वो क्या है, वो टू फिक्स के अकॉर्डिंगली है। वैल्यू जो है वो क्या है, वो टू फिक्स्ड के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, टू फिक्स्ड हो गया। टू फिक्स को अगर मैं ब्रैकेट्स लगाकर कंपाइल्ड आउट करूं एंड इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर दोबारा से TSC करूं तो क्या होगा, यहाँ पर अब मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर इस तरीके से कंपाइल करना है। तो ठीक है, ये नंबर में था, इसकी वैल्यू सिंपल 2 थी, तो इसलिए क्या हो गया कि ये टू फिक्स मेरे पास असाइन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको चेंज करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरा 2 लिखा है यहाँ पर इसकी जगह मैं एक स्ट्रिंग देती हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने स्ट्रिंग दिया यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट दे देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप स्क्रिप्ट दे देती हूँ। और क्या करूंगी, यहाँ पर आके कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए डॉट का यूटिलाइजेशन करूंगी। अब सैम्बल है, 4 एट है, 4 कोड एट है और इस तरीके से काफी सारे आपके पास स्ट्रिंग्स में ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो हम सिंपल काम करते हैं, मैं टू अपर केस करती हूँ, यानी कि जो टाइप स्क्रिप्ट लिखा है वो भी स्मॉलर लोअर केस में लिखा है, इसको मुझे टू अपर केस में लिखा हुआ चाहिए। तो मैं सिंपल TSC मेन डॉट TS करके और नोट करके टर्मिनल में देखती हूँ क्या वाकई जो मेरा टाइप स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर अपर केस में लिखा आता है। तो अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन टू अपर केस लिखा आ रहा है। फंक्शन टू अपर केस क्यों लिखा आ रहा है कि हमने इसके आगे ब्रैकेट्स नहीं लगाए। तो ईच टाइम आप जब भी कोई चीज डिफाइंड आउट करोगे आपने लाजमी ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन करना है। मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ लेकिन मैं करके बताती हूँ ताकि जो है वो पता रहे कि इस तरीके की गलतियां आपने जो है वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर नहीं करनी। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर दूंगी तो पता कैसे चलेगा ये गलती कहाँ पे हो रही है, एरर कहाँ पर आ रहा है और किस तरीके से आपने चीजों को एनहांस करना है। तो अब आप देखो जो टाइप स्क्रिप्ट हमने लोअर केस में लिखा था वो अपर केस के अंदर शिफ्ट आउट हो गया। तो इस तरीके से हम नैरोइंग कर सकते हैं। नैरोइंग कर कर यहाँ पर जितने भी मैथड्स थे, चाहे वो नंबर से रिलेटेड हो चाहे वो स्ट्रिंग से रिलेटेड हो, आप उन सबको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि नैरोइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर आउट हुआ होगा।
इन केस अगर आप टाइपस्क्रिप्ट लर्न कर रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए, सो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, सो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाज़मी चेकआउट कीजिए। आपको आपके टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड ऑल लेक्चर्स आसानी से यहाँ पर मिल जाएँगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।